स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर के टेररिज्म पर जो इंडियन आर्मी की 2024 की रिपोर्ट जो है वो थोड़ी शॉक कर देने वाली है। थोड़ी शॉकिंग रिपोर्ट है, वो आपको स्टन कर देगी, हैरान कर देगी। क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर्मी ऑफिशियल्स, अकॉर्डिंग टू सीनियर आर्मी ऑफिसर्स, अभी तक टोटल 60 टेरर इंसिडेंट्स हुए जनवरी 2024 से लेकर अभी तक। इन 60 टेरर इंसिडेंट्स में, जिन भी इंसिडेंट में इंडियन आर्मी और जेके पुलिस का इन टेररिस्ट ग्रुप के साथ, इन मिलिटेंट्स के साथ जो एनकाउंटर हुआ, उसमें अभी तक जनवरी से लेके आपका नवंबर एंडिंग तक 75 टेररिस्ट मारे गए। इन 75 टेररिस्ट में जब इनकी आइडेंटिफिकेशन की गई तो पता चल रहा है कि 60%, जो यानी कि 42 टेररिस्ट आउट ऑफ 75 टेररिस्ट, ये क्या हैं? आपके नॉन लोकल्स, यानी कि ये फॉरेन टेररिस्ट है। तो यहां से आपको पता चलता है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने पूरी तरीके से क्या कर दिया है, शिफ्ट ला दिया है J&K में टेररिज्म को या कोई भी मिलिटेंट अटैक्स को करने के लिए। पहले अगर आप देखेंगे 2019 से थोड़ा सा पहले चाहिए तो आपको पता चलेगा जो लोकल्स जो हैं वो बहुत बड़े लेवल पे इन्वॉल्व होते थे। जब मैं बात लोकल्स की करता हूं तो मैं सबको टारगेट नहीं कर रहा हूं। यहां पे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग आएंगे जो अलग अलग चीजें बोलेंगे, तो याद रखिए मैं सिर्फ उन्हीं को टारगेट कर रहा हूं जो रेडिकलाइज हैं। अभी भी आपको मिलेंगे, डर की वजह से वो चुप है, ठीक है, उनको पता है कि अब जो रिस्ट्रिक्शंस है वो बहुत ज्यादा हैं। लेकिन आप इस बात को यहां समझिए कि यहां पे 42 फॉरेन टेररिस्ट का जम्मू एंड कश्मीर में मारे जाना बहुत बड़े पैमाने में यह दिखाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान विद चेंजिंग सिनेरियो, जिस तरीके से गवर्नमेंट बदल रही है और गवर्नमेंट के एक्शन है उसके अकॉर्डिंगली वो भी अपने तरीकों को, तौर तरीकों को बदल रहा है J&K में टेररिज्म को कंटिन्यू रखने के लिए। लेकिन यहां पे एक पॉजिटिव चीज भी है। पॉजिटिव चीज अगर आप देखोगे वो क्या है कि जो आपके लोकल्स जो पहले बहुत बड़े लेवल पे इन्वॉल्व होते थे, उन लोकल्स का मेरे दोस्तों इन्वॉल्वमेंट काफी कम हुआ है। इस साल सिर्फ 4 ही आपके लोकल्स हैं जो क्या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे पीछे तो रेशो बहुत बड़ा है। तो आखिरकार गवर्नमेंट ने ऐसे क्या स्टेप्स लिए कि जो लोकल्स जो हैं वो अब इन्वॉल्व नहीं होना चाहते पाकिस्तान के इन टेररिस्ट ग्रुप के साथ, या पाकिस्तान के इस मंसूबे को वो किसी भी तरीके से अंजाम नहीं देना चाहते, उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। उससे पहले मैं आपको और पूरा डेटा बताना चाहता हूं। तो बोला जितने 75 टेररिस्ट मरे हैं इस साल, देखा गया उनमें से ये नहीं कि सारे के सारे जम्मू एंड कश्मीर के लैंड में ही मरे, जमीन में मरे, अंदर आके मरे, नहीं। कुछ जो है उनको LOC क्रॉस करने से पहले मार दिया गया। अब आपको पता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक्चुअली दिस इज एक्चुअली अ लाइन ऑफ कंट्रोल। ये आपको लाइन ऑफ कंट्रोल मिलेगी। तो जब ये पाकिस्तान से इसी LOC को क्रॉस करते हुए आ रहे थे तो 17 टेररिस्ट को LOC क्रॉस करते हुए या इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हुए मारा है, और बाकी जो 26 टेररिस्ट थे उनको जम्मू एंड कश्मीर के जमीन पे मारा गया। अब इसका मतलब यह है कि इस डेटा को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस डेटा के अकॉर्डिंगली 2024 में हर 5 दिन में एक टेररिस्ट को मारा गया, और जब इन टेररिस्ट को मारा गया तो 50% यानी 60% जो है आपके कौन निकल रहे? फॉरेन टेररिस्ट निकल रहे। और उसके अलावा अगर आप देखोगे जितने 42 नॉन लोकल टेररिस्ट मरे हैं वो किन किन डिस्ट्रिक्ट में मारे गए, ये थोड़ा इस बार चेंजिंग सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। वो जम्मू रीजन में मारे गए। अब आप उठा के देखिए मेरे दोस्तों, ठीक 2 साल पीछे जाइए, 3 साल पीछे, 2021 से पहले आप अगर जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा कि जम्मू रीजन में टेररिज्म पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। जम्मू रीजन की जब मैं बात कर रहा हूं तो जम्मू डिवीजन की बात कर रहा हूं। इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स आपकी यहां है। एक है मेरे दोस्तों आपकी पुंछ, और एक है मेरे दोस्तों आपकी राजौरी। ये बिल्कुल LOC के पास लगते हैं, और यहीं से मेरे दोस्तों बहुत बड़े लेवल पे 1990s के टाइम पे फॉरेन टेररिस्ट आया करते थे, और यहां पे बहुत बड़े लेवल पे आपकी मिलिटेंसी थी। लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 15-20 साल की पूरी मेहनत के बाद, स्ट्रगल के बाद, है ना, कितने बलिदान के बाद इस एरिया को पूरी तरीके से मिलिटेंट फ्री जोन कर दिया था। लेकिन अब क्या देखने को मिला, जैसे ही 2019 में धारा 370 टूटता है, धारा 370 टूटने के बाद हम देख रहे हैं कि भाई एकदम से मिलिटेंसी जो जम्मू डिवीजन में क्या होती है, फैलती जाती है, और जम्मू डिवीजन में फिर हमें देखने को मिलता है बहुत सारे फॉरेन टेररिस्ट एंटर कर रहे हैं। तो आप देखिए
कि जो 42 नॉन लोकल टेररिस्ट मरे हैं वो इस बार कहां कहां, पहले सिर्फ कश्मीर में मरा करते थे, वो जम्मू डिवीजन के उधमपुर में मारे गए, कठुआ में मारे गए, डोडा में मारे गए मेरे दोस्तों, और राजौरी में मारे गए। वहीं पे वैली में कहां कहां मारे गए, बारामूला में सबसे ज्यादा फॉरेन टेररिस्ट मरे इस बार 9, उसके बाद बांडीपुरा, कुपवाड़ा, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। अब आप ये बात पूछेंगे कि सर जो टोटल 60 इंसिडेंट्स हुए हैं इस बार जो आप बोल रहे हैं, जिसमें 75 जो ये टेररिस्ट आतंकवादी मारे गए, इसमें हमारे लोगों का कितना नुकसान हुआ, कितने सिविलियंस का नुकसान हुआ? तो 2024 में मेरे दोस्तों 122 लोग जो हैं मारे गए। 122 की जब मैं बात करता हूं, इसमें कुछ सिविलियंस है और इसमें हमारे कोई नौजवान है। जो हमारे जवान थे, हमारे सिक्योरिटी पर्सनल थे, वो 26 शहीद हुए और 32 सिविलियंस मरे। लेकिन इस बार जो 32 सिविलियंस मरे ना, एक नया पैटर्न देखने को वापस मिला। 32 सिविलियंस में, 32 सिविलियंस में आपके ज्यादातर नॉन लोकल थे। यह बहुत कम देखने को मिला है। पिछले साल की तुलना में अगर आप लास्ट ईयर को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लास्ट ईयर जो है नॉन लोकल्स को कम टारगेट किया गया था, बट इस बार नॉन लोकल्स को ज्यादा टारगेट किया गया। कारण क्या है? इनके पास हथियार ही नहीं है, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है पैसा भेजने के लिए, बैंकरप्ट देश हो चुका है वो, राइट। तो इनको क्या था कि भाई देखो, आप आपके पास इतने एडवांस वेपन है नहीं है, इतने एडवांस हथियार है नहीं है, और आपको लंबे समय तक इस बार लड़ना है। इस बार आपको वो नहीं करना, फिदाइन अटैक नहीं करना, जाना खुद मरना, सामने वाले को मार देना, नहीं। इस बार आप छुप के अटैक करेंगे, गुरिल्ला वॉरफेयर करेंगे आप। और गुरिल्ला वॉरफेयर करने के लिए आपको बस ये दिखाना है कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेबल नहीं है, और जम्मू एंड कश्मीर स्टेबल नहीं दिखाने के लिए आप क्यों सिक्योरिटी पर्सन को टारगेट कर रहे हो? उनको टारगेट ना करो, आप नॉन लोकल्स को मारो। जब आप नॉन लोकल्स को मारोगे, वो आगे से तो रिटेलिएट करेंगे ना, उनके पास गन है, तो इजी टारगेट है। इससे न्यूज भी पूरे नेशनल लेवल पे फैलेगी, इंटरनेशनल लेवल पे फैलेगी कि भाई कश्मीर में अभी भी इतने सारे लेजिस्लेटिव मेजर्स लेने के बाद भी, इतने सारे सिक्योरिटी पर्सन वहां पे डिप्लॉय करने के बाद भी वो स्टेबल नहीं है। तो नॉन लोकल्स को इस बार पाकिस्तानी के थ्रू जो है वो ज्यादा टारगेट किया गया। आपको यहां पे बात समझ आएगी। अब मेरे दोस्तों सवाल यह है कि क्यों आपका जो मिलिटेंसी है वो 2019 के बाद हमें मिलिटेंसी जो है कश्मीर से शिफ्ट होते हुए कहां दिखी आपकी, कहां से जम्मू डिवीजन में दिखी? कारण है क्योंकि गवर्नमेंट ने, सरकार ने वॉट लगा के रख दी इनकी। सरकार ने यहां पे एनआईए को एक्टिव किया। इनने बोला सरकार ने कि जितने भी यहां पे आपको जो सिंपैथाइजर्स मिलते हैं, जिनको ओवरग्राउंड वर्कर बोला जाता है, जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है, और थे यहां पे बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो इन्वॉल्व थे, जो सपोर्ट करते थे, जो रिक्रूट करने में लोकल्स की मदद करते थे, बहुत बड़े लेवल पे फंडिंग आती थी। यहीं पे बहुत सारे ऐसे लोकल्स थे जो फंड करते थे, हवाला का पैसा आता था। तो 2019 के बाद जब ये चीज हुई तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि सबसे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत बड़े लेवल पे कश्मीर में डिप्लॉय कीजिए जी, राइट, यहां डिप्लॉय कीजिए। जीरो टॉलरेंस, किसी भी तरीके का कोई टॉलरेंस नहीं होना चाहिए। यूएपीए के अंदर, अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट के अंदर 900 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया। 900 ओवरग्राउंड वर्कर्स को, सारे एसेट्स, जो भी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, उनको जॉब से निकलवा दिया गया, उनको रिजाइन करवाने को बोला गया, उनको टर्मिनेट कर दिया गया। और सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहां पे इतना पंजा गड़ा के रखा कि यहां पे पाकिस्तान की चलना बंद होगी। अब पाकिस्तान को समझ आया कि यहां पे इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट है सिक्योरिटी फोर्सेस की, और साथ में जिस तरीके से उनके सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स को तबाह कर दिया गया, उनके सारे एसेट्स को तबाह कर दिया गया, तो अब यहां पे किसी भी तरीके का मिलिटेंट एक्टिविटी करना बहुत टफ है। तो अब क्या करते हैं, अब घुसते अपने पुराने रास्ते से, जहां पे अब 1990s में भी जाया करते थे, मतलब पुंछ और राजौरी, एलओसी यहां पे भी है। और पुंछ और राजौरी डिस्ट्रिक्ट, इट इज नॉट इजी। 2021 के बाद मेरे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान ने अपनी पूरी टेररिस्ट एक्टिविटी जो है वो यहां शिफ्ट कर दी। अब यहां पे इनके पास कोई एक्टिव टेररिस्ट नहीं थे, तो इनको पहले यहां पे टेररिस्ट पहुंचाने थे, तो उन्हें बहुत बड़े लेवल पे अपने ही जेलों से निकाले कुछ बदमाश, उनको ट्रेन किया हिजबुल मुजाहिदीन के पास, लश्कर तोयबा के पास। उन्होंने यहां पे कुछ स्लीपर सेल्स थे, यानी अभी जम्मू डिवीजन पे भी कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स थे। याद कीजिए, रियासी अटैक में एक आदमी पकड़ा गया, कठुआ अटैक में 2 लोकल्स पकड़े गए जो यहीं के थे और जो मदद कर रहे थे उनको क्या करने के लिए, लॉजिस्टिक्स देने के लिए कि ये रास्ता है, ये सेफ पैसेज है। अब मेरे दोस्तों यहां से ये एंटर करना स्टार्ट हुए। दिक्कत क्या थी कि यहां से एंटर क्यों कर गया, आप ये बात पूछोगे। सबसे पहले पुंछ और राजौरी में मेरे दोस्तों ये पीर पंजाल रेंज में पड़ता है, और पीर पंजाल रेंज में इतने घने जंगल हैं कि इसको इम्पॉसिबल है कि इस पूरे रीजन को आप गार्ड कर दो। दूसरी बात, अगर आप याद करो 2020 में गलवान इशू हो गया था। 2020 में यहां पे मेरे दोस्तों आपका गलवान इशू चल रहा था।
अब जिसकी वजह से मैक्सिमम आर्मी को क्या कर दिया गया मेरे दोस्तों, यहां से उठा के यहां डाला गया। अब कश्मीर वैली से तो हम आर्मी उठा नहीं सकते थे, तो आर्मी हमने कहां से उठाई, आरआर कहां से उठाई, यहां से उठा के हमने कहां डिप्लॉय कर दी मेरे दोस्तों, यहां पे, वहां पे मिलिट्री स्टैंड ऑफ रहा। अब जिसकी वजह से ये पूरा खाली हो गया। दिस इनपुट, अब इंटेलिजेंस पाकिस्तान की भी है, उनको ये इनपुट मिलता है कि यहां पे भाई साहब आपके बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं जहां से टेररिस्ट को अंदर एंटर करवाया जा सकता है। और फिर 2021 के बाद मेरे दोस्तों क्या होता है कि आप देखेंगे कि लगातार यहां पे जो जम्मू रीजन में एक्टिविटीज, टेररिस्ट एक्टिविटीज बहुत बढ़ती है। आप इसी बार का देखो, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब आपके ओथ ले रहे थे उस वक्त रियासी में हमला हुआ, उसके बाद आपके 5 अटैक्स हुए। कठुआ में अटैक हुआ, जहां पे बहुत कम चांसेस होते थे अटैक होने के, वहां पे अटैक होना स्टार्ट हुआ। तो इन्होंने इसलिए यहां पे शिफ्ट किया क्योंकि यहां पे इजी टारगेट था इनके लिए। और यहां पे इन्होंने अगेन बोला कि देखो फिदाइन वाले अटैक नहीं करने, जंगलों का फायदा उठाओ पुंछ राजौरी के यहां, और यहां पे वहां पे लोकल्स को भी मारो। अगर आप देखेंगे राजौरी में एक पूरे परिवार को मारा गया था जिसमें 2 भाई मारे गए थे, 2021 की बात मैं कर रहा हूं। फिर उसके बाद अभी रियासी में जो अटैक हुआ वो पिलग्रिम्स को, यात्रियों को मारा गया, लोकल्स को मारा गया। और बोला गया जब मौका मिलता है, कोई कॉन्वॉय जा रही है आर्मी की, तो जंगलों से अगर आप देख पा रहे हो, अटैक करो, भागो और जंगलों में छुप जाओ, फिदाइन वाले हमले नहीं कर रहे। तो इस तरीके से इन्होंने जम्मू रीजन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करी। और देखिए ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं था ओवरग्राउंड वर्कर्स के बिना। ओवरग्राउंड वर्कर्स बहुत बड़े लेवल पे यहां पे इन्वॉल्व हुए। अब दोस्तों जम्मू रीजन में फिर आर्मी को बहुत बड़े लेवल पे डिप्लॉय किया गया और बहुत सारे एनकाउंटर्स किए। अब क्या हो रहा है, रिसेंटली क्या देखने को मिल रहा है, रिसेंटली ये देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्शंस जो कश्मीर में लिए, उसकी वजह से मिलिटेंसी वापस कश्मीर से जम्मू शिफ्ट होगी। लेकिन अब मिलिटेंसी जम्मू से वापस कश्मीर शिफ्ट होते हुए दिख रही है। और जस्ट तब दिख रही है जब उमर अब्दुल्ला जो फर्स्ट सीएम बनते हैं किसके, आपके यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के। और यहां पे बेसिकली हुआ क्या, अगर आप देखें, जैसे ही सीएम जो है आपके नए चुने जाते हैं, पाकिस्तान बौखला जाता है। पाकिस्तान भुखलाता है इसलिए क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे, ये इस बार का जब से जम्मू एंड कश्मीर बना है स्टेट से लेके यूटी तक, इस बार का सबसे मेरे दोस्तों क्या था, ये आपका सेफेस्ट इलेक्शन हुआ, जहां पे कोई इंसिडेंट, कोई टेरर इंसिडेंट देखा नहीं गया। और सबसे बड़ी बात कि पहली बार लोगों ने इतने बड़े लेवल पे वोटिंग में पार्टिसिपेशन करा। 63.9% जो है वो टर्नआउट था। और कश्मीर की उन जगहों पे जहां पे लोग वोटिंग को बॉयकॉट करते थे, वहां पे भी आपको क्या देखने को मिला, वोटिंग परसेंटेज, वोटिंग पार्टिसिपेशन बढ़ी है। तो आपका 6 आउट ऑफ 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर, कश्मीर के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में आपका वोट जो है पार्टिसिपेशन रेट इट इंक्रीज। जैसे कुलगाम में 3.4% से ज्यादा लोगों ने इस बार वोट किया है। पुलवामा में देख लीजिए, शोपियान में देख लीजिए। इसकी वजह से यह पता चला पाकिस्तान को, भाई ये तो बड़ी दिक्कत हो गई है, लोकल्स को रेडिकलाइज कैसे किया जाए। बिकॉज लोकल्स तो बहुत बड़े लेवल पे आप क्या कर रहे हैं, डेमोक्रेसी पे, लोकतंत्र का हिस्सा बन रहे हैं। उसकी वजह से अब इन्होंने वापस हमले करना स्टार्ट करे। इन्होंने बोला कोई भी तरीका अपनाओ, लोकल्स को रिक्रूट करने की कोशिश करें, लोकल रिक्रूट ही नहीं हो रहे। लोकल रिक्रूट कहां होंगे, सारे एसेट्स को खत्म कर दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने। अब दोस्तों 16 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर के बीच में अगर आप देखेंगे 8 लोकेशंस को टारगेट किया टेररिस्ट ने, आप उठा के देखिए। फिर 1 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक मेरे दोस्तों 8 टेररिस्ट को मारा गया सिर्फ कश्मीर में, जिनमें से नॉर्थ कश्मीर में सबसे ज्यादा क्या हुआ, इस पर आतंकवादी हमले हुए और एनकाउंटर्स हुए। अब ये थोड़ी सोचने वाली बात है कि भाई ये शिफ्ट क्यों कर रहे हैं, राइट। तो मैंने आपको बताया शिफ्ट क्यों कर रहे हैं, यही इलेक्शन की वजह से लोकल को रिक्रूट करने के लिए, और लोकल रिक्रूट नहीं हो रहे, इसकी वजह से ये चाहते नहीं है कि कश्मीर में किसी भी तरीके से पीस आए। कश्मीर में पीस आया तो इनका बेड़ा गर्क हो गया। इसलिए मेरे दोस्तों ये लगातार आप कश्मीर में पीस को डिस्टर्ब करने के लिए भेज रहे, इन्फिल्ट्रेशन करवा रहे। 100 भेजेंगे, 10 तो अंदर एंटर कर पाएंगे, क्योंकि मैं अगेन आपको बोल रहा हूं एलओसी को पूरी तरीके से गार्ड करना इज इंपॉसिबल। ह्यूमनली इट इज नॉट पॉसिबल टू गार्ड योर एलओसी। और खास करके ये जब स्नोफॉल पड़ती है, ऐसी ऐसी जगहें जो गायब हो जाती हैं, और ऐसी ऐसी जगहें जहां पे आप खड़े नहीं हो सकते, उस वक्त ये एंटर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार जम्मू एंड कश्मीर में लोकल्स को रिक्रूट करने का जो तरीका है, फिर एक नया निकाल कर लाया पाकिस्तान अब क्या कर रहा है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि साइबर टेररिज्म, यानी कि फेसबुक, यानी कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और आपका डार्क वेब पेज,
इनके जरिए पाकिस्तान लगातार कश्मीर में रिक्रूट करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यह पाया कि इस बार उनको 2000 ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट मिले हैं। कहां पे? फेसबुक में, टेलीग्राम में, डार्क वेब पेज में, जहां पे टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए कश्मीर के लोकल्स को ये पोस्ट भेजे जा रहे हैं। तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू पाकिस्तान क्या करना चाहता है? लोकल को रिक्रूट करना चाहता है। लेकिन जो रोबस्ट मैकेनिज्म इंडियन गवर्नमेंट ने कश्मीर में अपनाया, जिस तरीके से इंटेलिजेंस एक्टिव है, जिस तरीके से एनआईए काम कर रही है, जिस तरीके से सोशल मीडिया एसेट को हमने प्रोटेक्ट करके रखा है, वहां पे देखा गया है कि सिर्फ इतनी जद्दोजहद के बाद भी मेरे दोस्तों इस साल 4 ही लोग हैं लोकल्स जेएंडके से जिन्होंने टेररिज्म को ज्वाइन किया है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे 2023 में कितने थे? 22, और 2022 में कितने थे? 113। अब इंडियन आर्मी ये बोल रही है कि सोशल मीडिया के थ्रू ये इस वक्त लोकल को रिक्रूट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर्दियों में इन्होंने कोई काम नहीं करा। सर्दियों में इनका काम रहेगा क्या करना? लोकल को रिक्रूट करना। ये पंगा करना चाहते हैं समर 2025 में, क्योंकि ऐसी जो इनको पोस्ट मिली है जिसमें जब उसको डिकोडिफाई किया गया है ना, उसको जब उसकी डिकोडिंग की गई तो पता चल रहा है कि ये प्लान कर रहे समर 2025 में कश्मीर में कुछ बड़ा करने का। अब कंसर्न यहां पे ये भी है कि इस बार 40 से ज्यादा ड्रोन एक्टिविटी भी देखी गई है। अगर आप देखेंगे ये ड्रोन है जो पाकिस्तान का पकड़ा गया, ऐसे 40 ड्रोन जो है वो देखे गए हैं मंडराते हुए। कहां पे? एलओसी के आसपास, नॉट इवन एलओसी, इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास भी। और सरकार का और इंडियन आर्मी का यह कहना है कि ये जो रिसेंट बदलाव जो पाकिस्तान का आया ना, अब पैसे तो है नहीं है, कोई तरीका है ही नहीं है, इतने बड़े एसेट कोई बचा ही नहीं है, तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। और बोला ये इसलिए हुआ है कि जो पावर इक्वेशन हुई है ना इस बार, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है, इनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। और इतने बड़े लेवल पे अगर लोकल रिक्रूटमेंट रुक पाई है तो वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का जो टफ स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए कि भाई पूरी तरीके से डिनाई करो। जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, अगर पता चल रहा है किसी भी तरीके से इन्वॉल्व है किसी ग्रुप के साथ, तो उसको टर्मिनेट कर दो, उसको सजा दो। इस वजह से मेरे दोस्तों आपका पाकिस्तान क्या कर रहा है? नए नए आप कदम उठा रहा है। क्या करने के लिए? जम्मू एंड कश्मीर में अपने आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए। लेकिन जिस तरीके से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, इंडियन आर्मी, जिस तरीके से हमारी जेएंडके पुलिस काम कर रही है, तो ये आपको एश्योरिटी इंडियन गवर्नमेंट ही देगी कि भाई अब इतने बड़े लेवल पे कुछ भी डिस्टेबलाइज करने का काम पाकिस्तान कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि पहले पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी संभाले, पाकिस्तान की इकोनॉमी की बहुत बुरी हालत है। मैं उम्मीद करता हूं बच्चा कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या काउंटर मेजर्स जो हैं और इंडियन गवर्नमेंट ले सकती है या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ले सकती है, ताकि इन्फिल्ट्रेशन होने से पहले ही सब उनको खबर रहे। क्या क्या ऐसे जो काम है हम कर सकते हैं? क्या हम फॉरेन कंट्रीज का इसमें कोई सपोर्ट ले सकते हैं कि देखिए 75 टेररिस्ट में से सिर्फ जितने टेररिस्ट मारे गए हैं आपके 60% टेररिस्ट पाकिस्तानी हैं। तो आप मुझे बताइए कि क्यों नहीं ये प्रॉक्सी वॉर है और क्यों नहीं हम पाकिस्तान को ब्लैक लिस्टेड कंट्री करते हैं। तो आप मुझे बताइए क्या पाकिस्तान को म्यांमार की तरह ब्लैक लिस्टेड कंट्री करना चाहिए कि नहीं चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ में आप लोगों के लिए जो भी बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो ये प्लान कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म कोर्स का सोच रहे हैं और ग्रेजुएशन जो है वो अपनी ग्रेजुएशन भी साथ में परस्यू कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, बच्चा दिस इज द राइट टाइम टू परचेज आवर कोर्स। दैट कोर्स इज P2I फाउंडेशन कोर्स। दोस्तों इस कोर्स में आपको अभी सेल भी देखने को मिलेगी जो 31 दिसंबर 2024 यानी कल तक वैलिड है। अब जो बच्चे 2026 यूपीएससी सीएससी देना चाहते हैं या 2027 यूपीएससी सीएससी देना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट जो है कोर्स रहने वाला है। इस कोर्स में अगर आप इसको अभी परचेज करते हो तो जो आपको वैलिडिटी मिलती है उस वैलिडिटी में 6 मंथ्स की वैलिडिटी और एक्सटेंड की जाएगी। इसके लिए आपको कोर्स जो है वो 27,999 और 32,999 के में मिलेगा, जिसमें आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, मेंस पर्सपेक्टिव से 1-to-1 मेंटोरशिप और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी दिया जाएगा मेरे दोस्तों। और अगर आप प्री क्लियर करते हो तो मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल करवाया जाएगा, आपको डेली बुलाया जाएगा, आपके खाने पीने का खर्चा और पढ़ाई का खर्चा पूरा स्टडी की तरफ से होगा। तो इस कोर्स को अवेल करना मत भूलिएगा। इसके लिए आपको www.studyiq.com और StudyIQ की ऐप डाउनलोड करनी है। जैसे ही आप ये वेबसाइट या ऐप में जाएंगे वहां पे P2I फाउंडेशन कोर्स आपको मिल जाएगा। उस एक्सप्लोर कोर्सेज, यूपीएससी एक्सप्लोर कोर्सेज के फोल्डर में क्लिक करके जब आपको ये फोल्डर मिलेगा तो उसमें कोर्स को परचेज करने से पहले मेरे कोड को जरूर यूज करना, RDX Live
जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलवाएगा इस सेट अमाउंट पे। तो मेरे दोस्तों, आओ इस कोर्स को ज्वाइन करो और अपनी प्रेम की सक्सेस को इंश्योर करो। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को इतना लाइक करने के लिए। ऐसे ही कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।